हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं बना रही हूँ 3 ईयर बेबी गर्ल के लिए डिजाइनर ड्रेस। उसके लिए मैंने फैब्रिक लिया है। ये मैंने बैक पार्ट के लिए लिया है फैब्रिक। इसको सेंटर से फोल्ड करेंगे। इसकी लेंथ मैंने 21 इंच रखी है और विड्थ 10 इंच रखी है। ये मैंने फ्रंट पार्ट के लिए एक फैब्रिक लिया है। जिसकी लेंथ 21 इंच रहेगी और विड्थ 13 इंच। बैक पार्ट को फ्रंट पार्ट के ऊपर रखेंगे। ये फ्रंट पार्ट को मैंने 3 इंच एक्स्ट्रा लिया है क्योंकि इसमें मैं प्लेट बनाऊंगी। नेक के लिए प्लेट बनाऊंगी। इसको अंदर की साइड फोल्ड कर देंगे। शोल्डर लिया है मैंने 5 इंच और आर्म होल भी मैंने 5 इंच लिया है। चेस्ट के लिए मार्क करेंगे 8 इंच पे। और इस तरह से कॉर्नर से मिला देंगे। हल्का सा डाउन करेंगे नीचे से। आर्म होल की गोलाई दे देंगे। फ्रंट आर्म होल की गहराई देंगे। अब इसको कट कर लेंगे। पहले हम बैक पार्ट के आर्म होल को कट करेंगे। हम बैक पार्ट को अलग कर देंगे। फ्रंट पार्ट के लिए आर्म होल की गहराई देंगे। और जो हमने फोल्ड किया था उसको ओपन करेंगे। इस तरह से यॉक की विड्थ रखेंगे हम 5 इंच और डेप्थ रखेंगे 8 इंच। यहाँ हम यॉक की कटिंग कर रहे हैं। इस तरह से हम कटिंग कर लेंगे यॉक की। हम इसको ओपन करेंगे इस तरह से। और इधर से प्लेट्स डालेंगे। इस तरह से प्लेट्स डाल लेंगे इधर। ये मैंने प्लेट्स डाल ली हैं। ये मैंने यॉक को रेडी करके रखा था पहले से। यॉक की लंबाई 8.5 इंच और विड्थ 7 इंच रखी है। इस तरह से इसको अटैच करेंगे। यॉक को इस तरह से उल्टा रखेंगे और इस तरह से किनारे किनारे से सिलाई लगाएंगे। इस तरह से कॉर्नर पे हम हल्का सा कट लगाएंगे।
और योक को इस तरह से घुमाते हुए प्लेट्स के ऊपर रखेंगे और सिलाई लगाएंगे। अब हम फिर से इस कॉर्नर पे भी कट करेंगे हल्का सा और इस तरह से घुमाते हुए इस तरह से रखेंगे, सिलाई लगाएंगे। ये योक बन के रेडी हो गया है हमारा। पीछे से हम एक कपड़ा कट करेंगे उसी के साइज का, योक के साइज का, थोड़ा सा एक्स्ट्रा रखेंगे और इस तरह से इसके ऊपर से इस तरह से सिलाई लगाएंगे अंदर के साइड मोड़ते हुए। इस तरह से अंदर के साइड फोल्ड करेंगे। और सिलाई लगाएंगे। जो हमारा पेस्टिंग पेपर दिखाई दे रहा था अब वो दिखाई नहीं देगा। ये हम लेस ले रहे हैं और इस तरह से चारों तरफ लेस लगा लेंगे। इस तरह से हम लेस लगा लेंगे। ये हमारा योक बन के रेडी हो गया है। अब हम नेक की कटिंग करेंगे। फ्रंट नेक की विड्थ रखी है मैंने 2.5 इंच और डेप्थ भी रखी है 2.5 इंच। इस तरह से नेक बना लेंगे और उसकी गोलाई दे देंगे। अब इसकी कटिंग कर लेंगे। ये हमारा नेक बन गया है। अब हम बैक नेक की भी कटिंग करेंगे। फ्रंट नेक को बैक नेक के ऊपर रखेंगे और इस तरह से शोल्डर के साइड से निशान लगा लेंगे। बैक नेक की विड्थ रखी है 2.5 इंच और डेप्थ रखी है 1.5 इंच और इस तरह से गोलाई दे देंगे और कटिंग करेंगे इसकी। ये हमने नेक के लिए पट्टी कट की है। इसमें सिलाई लगाएंगे ऊपर से। पहले हम नीचे से फोल्ड कर लेंगे इस तरह से ताकि पलटने में दिक्कत ना हो। ये हमने नीचे से सिलाई लगा ली है। अब हम उसको उल्टा करके रखेंगे और सिलाई लगा लेंगे। छोटे छोटे से कट्स लगाएंगे। ये दोनों पार्ट हमने रेडी कर लिए हैं। अब हम शोल्डर को ज्वाइंट करेंगे। इस तरह से हम शोल्डर ज्वाइंट कर लेंगे दोनों साइड से।
अच्छे से मिलाते हुए रखेंगे दोनों शोल्डर को। हमने शोल्डर की पे सिलाई लगा ली है। अब हम इस तरह से इसको पलटेंगे और बैक पार्ट का सेंटर निकालेंगे। क्योंकि गला हमारा छोटा होगा तो गला अंदर जाएगा नहीं, इसलिए हम हल्का सा कट लगाएंगे। 2.5 इंच पे एक निशान लगाएंगे बैक पे और आई हुक पट्टी बनाएंगे पीछे से इस तरह से। इधर से हम नेक की पट्टी को पलट देंगे और ऊपर से सिलाई लगाएंगे। ये इस तरह से हमने इसको कंप्लीट कर लिया है। अब हम हुक हुक पट्टी को भी बनाएंगे। ये हमने हुक पट्टी के लिए एक छोटा सा फैब्रिक लिया है, उसको उसी साइज का हमने बना लिया है। इस तरह से चारों तरफ से सिलाई लगाएंगे और फोल्ड कर देंगे। और ये मैंने आस्तीन के लिए फैब्रिक लिया है, जिसकी लंबाई मैंने 13 इंच रखी है। यहाँ से 2.5 इंच पे मार्क करेंगे और इस तरह से आस्तीन का शेप बनाएंगे। नीचे से 5 इंच पे निशान लगाएंगे और इस तरह से दोनों निशानों को मिला देंगे। फ्रंट के लिए हल्की सी गोलाई दे देंगे। और अब इसकी कटिंग कर लेंगे। अब फ्रंट पार्ट की गहराई को काट लेंगे जो हमने निशान लगाया था। सेंटर पे भी एक कट लगा लेंगे। इस तरह से डबल फोल्ड करके सिलाई लगा लेंगे नीचे से। ये मैंने सिलाई लगा ली है डबल फोल्ड करके। अब मैं इसमें गोटा पत्ती करने से गोटा पत्ती लगाऊंगी इस पे। इस तरह से गोटा पत्ती को लगा लूंगी। ये गोटा पत्ती की मैंने पहले से लाइन खींच ली थी। मैं उसी के ऊपर गोटा पत्ती को रखते हुए सिलाई लगा ली है। इस तरह से मेरी आस्तीन कंप्लीट हो गई है। अब मैं इसको जॉइंट कर लूँगी आस्तीन को। इस तरह से मेरी आस्तीन ये दोनों साइड की कंप्लीट हो गई है। हम उल्टा करेंगे इसको और साइड से बंद करेंगे। इस तरह से सिलाई लगा लेंगे। जो भी हमारी फिटिंग रहेगी उसके हिसाब से हम किनारे किनारे से सिलाई लगाएंगे। ये दोनों साइड से मैंने बंद कर लिया है, फिटिंग लगा ली। अब नीचे से भी फोल्ड कर दूंगी। इस तरह से डबल फोल्ड करके नीचे से फोल्ड करेंगे। अब इसको सीधा करेंगे।
ये आई हुक पट्टी बन गई है। अब नीचे से एक लाइन गोटा पत्ती की लगा लूंगी। इस तरह से ड्रेस बन के रेडी हो गई है।